अब खबर पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में उमड़ रहे गुस्से की। आपको दिखाते हैं देश के 6 शहरों से आई तस्वीरें, जहां शहीदों के लिए सम्मान में श्रद्धांजलि और नमन है, तो पाकिस्तान और आतंकियों के इस कायराना हरकत के खिलाफ गुस्सा भी नजर आता है। पुलवामा में शहीद जवानों के सम्मान में आज पूरा देश एक है। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां इंडिया गेट पर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी सिर्फ एक ही आवाज है, पाकिस्तान से बदला। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां फिल्म और क्रिकेट से जुड़े लोगों ने शहीदों को नमन किया, तो युवाओं ने आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। तीसरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां लोग सड़कों पर आकर आतंक का पुतला जलाते हुए नजर आए। चौथी तस्वीर सूरत से है, जहां लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और पांचवी तस्वीर पटना के करगिल चौक की है, जहां आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च करते हुए जमकर नारेबाजी की। छठी तस्वीर पुणे से आई है, जहां लोगों ने शहीदों को नमन किया। आतंक के खात्मे के खिलाफ देश में जबरदस्त उबाल है और पूरे देश की एक ही आवाज है, देश के जाबाज शहीदों का बदला लो। पुलवामा हमले के ताजे घाव से हर देशवासी सदमे में है। हमले के 4 दिन बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। हर राज्य, हर शहर में शहीद जवानों की याद में लोगों की आंखें नम हैं। आतंकियों का दिया गया जख्म चीख चीख कर बलिदान का बदला मांग रहा है। मांग है पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की। देश के वीरों की शहादत पर हर देशवासी की आंखों में आंसू है, तो दिल में बदले की आग दहक रही है। कहीं शहीदों को नमन किया जा रहा है, तो कहीं शहादत के बदले पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की मांग हो रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश की हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ एक ही आवाज बुलंद है, और वो है शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब करने की आवाज। जुबान पर पाकिस्तान विरोधी नारे हैं, आतंक के आकाओं के पुतलों पर जूतों की माला है, और सड़क पर गुस्से से भड़कता लोगों का हुजूम आतंकिस्तान के सरपरस्तों के पुतले जला रहा है। ये तस्वीरें बिहार की हैं, जहां पटना के करगिल चौक पर पुलवामा हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। हजारों की तादाद में बाहर निकले लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, पुतले जलाए, आतंकियों के पुतलों को जूतों की माला पहनाई और जमकर लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तान के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग तो सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका आक्रोश है, उनका गुस्सा है, वो बिल्कुल पटना के सड़कों पर उतर आया है। ये कारगिल चौक है पटना का, जहां पर लगातार पाकिस्तान और इमरान खान के पुतले दहन हो रहे हैं। लोग सैनिकों की शहादत को सम्मान दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी लोग हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में कैंडल लेकर भारत मां के जयकारों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, तो पाकिस्तान के पुतले जलाकर सरकार से नापाक पड़ोसी को नेस्तनाबूद करने की मांग उठी। देर रात तक सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ता रहा और हजारों लोग शहीदों की शहादत को सलाम करते दिखे। देर शाम एमपी के भोपाल की सड़कों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हाथों में कैंडल लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, हर किसी ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल में गुस्से का गुबार लेकर आतंकियों को कोसा गया। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए दुख की लहर आम भारतीय में, पूरे देश भर में
साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये कैंडल मार्च देख रहे हैं भोपाल में, जो लोग हैं वो ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आम जनता और पूरे देश की तरह भोपाल में भी हर इलाके में इस तरीके से कैंडल मार्च निकालते हुए दिखाई दे रही है। पुलवामा में शहीद जवानों की याद में महाराष्ट्र के पुणे में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सहकार नगर में आम लोगों के साथ ही पुलिस वालों ने भी मोमबत्ती जलाकर शहीद आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान लोगों ने सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। ऐसा हमला कीजिए, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक उन पर कीजिए कि पूरे जन्म में वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम देश के, भारत के देश के में घुसेंगे। अपने साथियों की शहादत को नमन करते हुए बिहार में सीआरपीएफ के जवानों ने एक कैंडल मार्च निकाला। गया में निकाले गए कैंडल मार्च में सीआरपीएफ जवानों ने हाथों में मोमबत्ती और बैनर लेकर हमले का विरोध किया। इस दौरान जवानों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। इस दौरान गुस्से से भरे लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए तो सरकार से बदला लेने की मांग की। पुलवामा में जवानों पर हुए कायराना हमले का विरोध देश से लेकर विदेशी जमीन तक हो रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने हमले के विरोध में एक रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आतंकियों के इस पाप पर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जवानों की शहादत के बदले आतंक के आकाओं के खात्मे की मांग हो रही है, तो सरकार भी इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने के पूरे मूड में है। तो वहीं दिल्ली में भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, हर जगह से आवाज आ रही है कि बलिदान का बदला लो। कल हजारों लोगों ने इंडिया गेट पर शहीदों को याद करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज हमें कड़ी निंदा की नहीं, कड़े फैसले की जरूरत है। आज हमें गद्दारों की नहीं, देश प्रेमियों की जरूरत है, देशभक्ति की जरूरत है। तो यही मौका है और दस्तूर है कि हमको सीधा आक्रमण कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। अपनी ताकत दिखाना चाहिए। जो हमारे वैज्ञानिक है, जो मिसाइलें हैं, वो किस दिन रात के लिए रखे हैं। लोग कह रहे हैं आवाज उठाने का वक्त चला गया, एक्शन का वक्त आ गया है। 40 के बदले 400 चाहिए। शहादत की तस्वीरों को देखकर दिल्ली वासियों के दिल में एक पुकार उठी है। गम और गुस्से का तूफान लिए कल हजारों की तादाद में लोग इंडिया गेट पहुंचे। हर सीने में गुस्से की ऐसी आग है जो पाकिस्तान को भस्म कर देना चाहती है। हम युवा यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने हाथ में तिरंगे को लेकर, तमाम पोस्टर्स और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मोदी जी बदला चाहिए, बदला चाहिए पाकिस्तान। कैसा बदला चाहिए? बदला चाहिए। 400 मरेंगे, 400 40 लाख। हम चाहते हैं कि 40 के बदले 4000 सर काट के लाए भारतीय सेना और पाकिस्तान का पानी बंद हो और जितने भी समझौते हैं सारे रद्द हो पाकिस्तान से। ये तस्वीर दिल्ली के कनॉट प्लेस की है। आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोश ऐसा कि लोग खुद ही सड़कों पर निकल आए हैं। दिल्ली का कोना कोना उबल रहा है। हर दिल्ली वालों के दिल में टीस है कि आखिर कैसे आतंकवाद का राक्षस हमारे बहादुर जवानों को हमसे छीन गया। दीवार में खीर ठोकने के लिए तकिए की नहीं, हथौड़े की जरूरत होती है और हिंदुस्तान को हथौड़ा बनना है। तकिए से काम नहीं चलेगा। बहुत हो गई है बात। पाकिस्तान के साथ एक ही विकल्प, सिर्फ युद्ध, युद्ध और युद्ध। उसके अलावा पाकिस्तान नहीं मानेगा। जो शहीद है उनके जवानों का
जल्दी से जल्दी बदला ले। खून का बदला खून होना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। इस बात का हम इंतजार बर्दाश्त नहीं करेंगे। 70 साल के बुजुर्ग हो या फिर 10 साल की नन्ही जान हो, मानवता पर हुए इस कायर हमले से हर कोई छलनी हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से आवाज उठी कि आतंकवाद का जबड़ा तोड़ दो। ये 1, 2 या फिर 4 दिन वाला आक्रोश नहीं है। जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ये गुस्सा ऐसे ही भड़कता रहेगा। जनता चाहती है कि बिना किसी की परवाह किए बगैर पाकिस्तान पे ऐसा हमला किया जाए ताकि पाकिस्तान की आत्मा थर थर कांपे, वो जाने की भारत भी क्या देश है। उस भाषण में उनको जवाब दिया है तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं? ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी, हमारे शहीद है, हमारा खून है, हमारे देश के शहीदों का खून है। अगर हम नहीं साथ देंगे तो हम युवा आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे थे और सबकी जुबान पर एक ही बात, बलिदान का बदला लो। पुलवामा का दर्द ऐसा छलका है कि दिल्ली वाले बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान में शोक सभा हो। मुंबई में भी बॉलीवुड के कलाकार सड़कों पर आ गए। हजारों की संख्या में फिल्म सिटी में काम करने वालों ने रैलियां निकाली। वहीं अंधेरी में हजारों महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। सबकी जुबान पर एक ही नारा था, बलिदान का बदला लो सरकार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उन्होंने चुपके मारा है, हम ही उसके मारेंगे। आंसू अब आग का गोला बनता जा रहा है। ये वो गुस्सा है जो 125 करोड़ लोगों के सीने में आग बनकर धधक रहा है। अंधेरी के पानीपत मैदान में जब महिलाओं का ये जत्था निकला तो कई किलोमीटर तक महिलाएं जुटती चली गईं। हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और सबकी जुबान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पुलवामा में हुए आतंकी हमलों ने महिलाओं के खून को भी भड़का दिया है। मुंबई में कल हजारों की संख्या में महिलाएं पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ जब सड़कों पर निकली तो दूर दूर तक सिर्फ तिरंगा ही नजर आ रहा था। जम्मू के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश निकला है। अंधेरी के पानीपत मैदान से लेकर 1 किलोमीटर से लंबा महिलाओं का ये कारवां और तमाम महिलाएं सड़कों पर निकली हैं। तुमने घर में घुस के मारा है, हम घर में घुस के ठोकेंगे। ढूंढ ढूंढ के एक एक को पकड़ पकड़ के मारो, जोरदार। पुलवामा में हुए शहीदों को नमन करने के लिए रविवार के दिन जैसे मुंबई रुक सी गई थी। ये तस्वीरें मुंबई की फिल्म सिटी की हैं, जहां पुलवामा के आक्रोश को शब्द देने के लिए फिल्म और सिनेमा के लोगों के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया के मशहूर नाम हरभजन, सहवाग, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ आए। जिन लोगों ने शहादत दी है, आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके परिवार के साथ खड़ी है। भावनाएं हमारी उनके साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले किसी भी मौके पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री सेना के साथ खड़ी है, भारतवासियों के साथ। मुंबई से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग सकता है कि लोगों का गुस्सा अब तभी शांत होगा जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कटे हुए सर दिखेंगे। मुंबई पुलिस में काम करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी अपने साथियों के साथ सड़कों पर उतरे। ये मिनी युद्ध के रूप में इसको मैं देखता हूँ। पीछे से वार करना उनकी फितरत है। अगर सामने से वार किया होता फिर मैं कहता हूँ कि अंजाम कुछ दूसरा ही होता था। आज जो शोक भारत में मन रहा है वो पाकिस्तान में मन रहा होता था। इस भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि आतंक के खिलाफ दिल में ऐसा गुबार है जो फिलहाल शांत होने वाला नहीं। पुलवामा हमले के बाद से देश भर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। पाकिस्तान की हरकत पर हिंदुस्तान के मुसलमान भी भड़के हुए हैं। देश भर में मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर विरोध भी कर रहे हैं। शहर अलग लेकिन तस्वीरें एक जैसी। गुस्से से उबल रहा है देश। पुलवामा में आतंकवादी और पाकिस्तान की नापाक हरकत से हिंदुस्तान का हर एक नागरिक भड़का हुआ है।
हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान का खुलकर विरोध कर रहे हैं। देश के हर हिस्से में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं भारत के मुसलमान। हर किसी की यही मांग है कि पाकिस्तान से बदला ले सरकार। विरोध की ये तस्वीर उस लखनऊ की है जहां के लोग अदब से पेश आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की करतूत पर लखनऊ के मुसलमान भी इस कदर गुस्से में आ गए कि अदब छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लखनऊ के मुसलमान भी कह रहे हैं कि 40 जवानों की शहादत का बदला ले सरकार। पाकिस्तान पे अब पूरी तरीके से अटैक करने का वक्त आ गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक उनको ये बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो उनको ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग जो है हमको कमजोर ना समझे, हम उनको घुस के मारेंगे। उनके वहाँ आके समझे जो ऐसे हमारे सैनिकों को मारे हैं, हम लोग कमजोर नहीं हैं। बदला लेने का वक्त आया है। पाकिस्तान में घुस के उसी तरह से बदला लें। हमारे 40 मरे ने तो उनके 80 मारे जाए, तब पता चलेगा कि हाँ मारने का अंजाम क्या होता है और दर्द क्या होता है। यूपी के रामपुर के मुसलमान भी आतंक परस्त पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। गुस्सा इस कदर है कि पर्दे में रहने वाली महिलाएं भी सड़कों पर निकल पड़ी हैं 40 जवानों की शहादत का इंसाफ मांगने। इन मुस्लिम महिलाओं ने पाकिस्तान के झंडे को आग लगाई। रामपुर की महिलाओं ने धोखे से हमला करने वाले पाकिस्तान को चूड़ियां भी दिखाई। मतलब सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, चाहे पाकिस्तान के ऊपर हमला हो या कोई और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो अभी करी थी, उसी तरीके का कुछ कार्रवाई हो। खूब लगे पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। मुसलमानों के विरोध की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है। पुलवामा हमले पर राजगढ़ के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और फिर आग लगा दिया पाकिस्तान के पुतले में। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई है, उसकी हम ब्यावरा के तमाम मुस्लिम समाज के लोग घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान ने जो हरकत की है, इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। अहमदाबाद की सड़कों पर भी मुसलमानों ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। अहमदाबाद के लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। मुसलमानों के साथ साथ अहमदाबाद के सैकड़ों लोग पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हर किसी की यही मांग थी कि 40 जवानों के बलिदान का बदला सरकार जल्द से जल्द ले। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह और राजगढ़ से गोविंद सोनी के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को गुजरात के सूरत में भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मौका सामूहिक विवाह कार्यक्रम का था, लेकिन इस खास मौके पर 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, राष्ट्रगान गाकर शहीदों को याद किया और दिल खोलकर शहादतों के और शहीदों के परिवार के लिए सहायता भी दी। देश के 40 वीर जवानों की शहादत का गुस्सा और दर्द लोगों को अंदर से किस कदर बेचैन कर रहा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद करने के लिए गुजरात के सूरत में 50,000 लोगों ने राष्ट्रगान गाया, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। मौका खुशी का था, लेकिन घाटी में शहीद हुए जवानों का गम लोगों के दिलों को साल रहा है। सामूहिक विवाह के खास मौके पर भी लोगों ने सबसे पहले शहीदों को नमन किया। एक मंच से खड़े होकर लोगों ने आतंकियों और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बता दिया कि गुस्सा किस कदर लावा बनकर दिलों में फूट रहा है, और ये लावा जिस दिन बहेगा उस दिन पाकिस्तान खाक में मिल जाएगा। ये आयोजन तो रूटीन था, लेकिन जो कश्मीर में घटनाएं हुई, आतंकी हमला हुआ और शहीदों के लिए खास कार्यक्रम में हमने स्थान दिया है। और कार्यक्रम शुरू करते पहले हमने आज बराबर 5 कल्ला के वीर शहीदों को मौन रख के श्रद्धांजलि दी है।
दरअसल रविवार को सूरत में नवयुगल समूह लग्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस खास अवसर पर 262 जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम बहुत पहले से ही तय था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रविवार को होने वाले सामूहिक शादी समारोह में आयोजकों और शादी करने वाले जोड़ों और उनके परिवार वालों ने कई बड़े फैसले लिए। शादी की रस्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। शगुन की रकम शहीदों के परिवारों को देने का फैसला लिया गया। समारोह स्थल पर अमर जवान की प्रतिकृति बनाई गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी पुष्पांजलि देकर शहीदों को याद किया। आज हमने संकल्प पत्र लोगों को दिया है। अगर कोई संकल्प करता है तो 365 दिन का 365 रुपया देने का है। मेरे ख्याल से 10,000 लोग ये संकल्प पत्र भरेंगे और जो ये रकम आएगी ये जय जवान नागरिक समिति में एक्टिव होगी और जवानों का परिवार को हम ये भेजेंगे। पुलवामा में आतंकियों की करतूत और पाकिस्तान की शह पर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। सूरत में नव दंपतियों ने अपनी तरफ से भी पीड़ितों के परिवारों के लिए रकम दान दी। सूरत में भी लोगों की मांग है कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त एक्शन ले और जल्द से जल्द पुलवामा साजिश के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाए। शैलेश चापानेरिया, इंडिया टीवी, सूरत, गुजरात। 40 जवानों की शहादत से हर देशवासी दुखी है, आक्रोश में है। शहर हर गांव में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। हर शख्स, हर संस्थान अपने अपने तरीके से शहीद और उनके परिवार वालों के लिए दुआ कर रहा है। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में भी आचार्य बालकृष्ण की अगुवाई में वीरों की शहादत को सलाम किया गया। दिल में दर्द, हाथों में कैंडल और हजारों जुबान पर भारत माता की जय जयकार। पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर सपूतों को नम आंखों से हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में श्रद्धांजलि दी गई। आचार्य बालकृष्ण के साथ योग पीठ के हजारों सहयोगियों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद के परिवारों के साथ एकता की आवाज बुलंद की। वीरों की शहादत को कैंडल जलाकर नमन किया। पतंजलि योगपीठ ने शहीद के परिवारों के साथ हर कदम पर साथ चलने और मदद करने का वादा किया। कैंडल मार्च में एक तरफ वंदे मातरम गूंजा तो नापाक पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगे। जिन रास्तों से, जिन चौराहों से कैंडल मार्च गुजरा, देश के सपूतों को याद किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया गया। इस मार्च में पतंजलि गुरुकुल में पढ़ रही छात्राएं भी शामिल हुई।